दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जन्म प्रमाण पत्र आप कैसे बनवा सकते हैं। और आज मैं बात करूंगा पुराने से पुराना जन्म प्रमाण पत्र। आपका जन्म कभी भी हुआ हो और आप अपने जन्म प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं, क्योंकि सरकार जो जन्म प्रमाण पत्र बनवाती है वो 21 दिनों के अंदर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, तभी आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं। अगर आपकी उम्र या आपकी एज 21 दिनों से ज़्यादा हो गई है तो इसके बाद ऑनलाइन आप जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवा सकते हैं। उसका क्या तरीका होगा, मतलब कि 21 दिन के बाद के लोग कैसे जन्म प्रमाण पत्र बनवा पाएंगे। आपकी उम्र 1 साल हो सकती है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कुछ भी आपकी उम्र क्यों ना हो, अगर आपको जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ जाती है तो कैसे आप इसको बनवाएंगे, इसका तरीका आज हम आपको बताने वाले हैं। और सॉलिड तरीका ये हमेशा यूजफुल होता है और आपको इसे बनवा लेना चाहिए। तो कैसे बनवाना होता है इसका पूरा प्रोसेस बताएंगे, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और पूरा डिटेल के साथ हम आज इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों इस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ A to Z जानकारी आपको दी गई है और कैसे आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है वगैरह मैं आपको बता भी देता हूँ कि सबसे पहले आपको करना क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों अपने ग्राम प्रधान के पास आपको जाना होता है। अब ग्राम प्रधान के पास जाने के बाद आपको ग्राम प्रधान का जो लेटर पैड होता है दोस्तों, उस पर यह लिखवाना होता है कि मैं, आपका जो भी नाम होगा वो और अपना पूरा डिटेल वो लिख कर देगा कि ये इस व्यक्ति को मैं भली बात जानता हूँ, इस गांव में रहता है और इसका जन्म इतने तारीख, इतने महीने और इतने ईयर्स पे हुआ था। मतलब ये वो अपने जो लेटर पैड होता है ग्राम प्रधान का, उस पर प्रॉपर लिख कर देगा आपको कि मैं इस व्यक्ति को, इनका ये नाम है, इनके पिता का ये नाम है, इस गाँव में रहते हैं, इनका जन्म इतने इतने डेट को हुआ था। अब पहला डॉक्यूमेंट आपका यही होता है कि आपको, क्योंकि ग्राम प्रधान जानता है, मैं अभी ग्रामीण क्षेत्र का दोस्तों बता रहा हूँ, शहरी क्षेत्र का भी बताऊंगा, तो पूरा एक लेटर पैड बनाकर दे देगा। अब वो लेटर पैड लेने के बाद अब आपको अपने सबसे पहले तहसील जाना है। तहसील पर दोस्तों एक हलफनामा बनवाना होता है। हलफनामा आप कैसे बनवाएंगे, क्या लिखवाएंगे, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसमें आप तहसील जाएंगे तो आप उनसे बोल दीजिएगा, जो भी हलफनामा बनाते हैं, कि मुझे जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, उसके लिए हलफनामा चाहिए। और जो आप लेटर पैड लेकर आए उसमें डिटेल आपकी पहले मेंशन होगी कि कब, किस साल में आपका जन्म हुआ है, किस डेट में, तो उसी के अकॉर्डिंग वो आपका एक हलफनामा बना देंगे। इसके बाद हलफनामा बन जाने के बाद अब दोस्तों आपको जाना है सचिव के पास। हलफनामा बनवाने के बाद आपको जाना है सचिव के पास और सचिव आपको एक फॉर्म देगा। अब दोस्तों इस फॉर्म को आपको ले लेना है और इस फॉर्म में A to Z जानकारी भर देनी है। अभी मैं दिखाऊंगा फॉर्म कैसा होता है। सारी फॉर्म भरने के बाद पीछे वाले पेज पर आपको नोटरी करानी होगी। मैं आपको अब फॉर्म दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ये फॉर्म है, मैंने बनवाया था, इसमें मैंने कुछ डिटेल हाइड कर रखी है। और इस फॉर्म को ये आप सचिव के पास से भी ले सकते हैं, तहसील में भी उपलब्ध होते हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। इसको भरने के बाद प्रॉपर तरीके से पिछले पेज पर आपको नोटरी करवानी पड़ेगी और ये नोटरी भी दोस्तों आपकी तहसील से होगी। अब आपके पास दोस्तों अभी तक 3 दस्तावेज हो गए। पहला तो ग्राम प्रधान के द्वारा लिखित जो लेटर पैड है वो, इसके बाद हलफनामा और तीसरा ये फॉर्म। अब जो चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये बहुत ही दोस्तों इम्पॉर्टेंट है और इसको बोलते हैं टेजरी फीस। टेजरी फीस दोस्तों कटवानी पड़ती, लेट फीस से बोल सकते हैं, ये सरकार लेती है। अब ये कहाँ से बनेगा, तो इसके लिए दोस्तों आपका जो जिला होगा, जो भी जिला होगा, वहाँ पर जो आपका बैंक होगा जिले पे जाकर, जहाँ पर सारे CMO ऑफिस होते हैं, DM ऑफिस होता है, वहाँ पर एक बैंक होगा, ठीक है। उस बैंक में जाइएगा और आप उनसे बोलिए कि मुझे टेजरी फीस जमा करनी है जन्म प्रमाण पत्र के लिए। तो आपको दोस्तों एक वो फॉर्म टाइप का देंगे जिसमें जैसे हम लोग पैसा जमा करते हैं ना बैंक में, इस टाइप का। मैं वो भी अभी दिखाऊंगा आपको। वो फॉर्म भरना है, वो 2 फॉर्म होंगे दोस्तों। एक फॉर्म अपने पास वो लोग रख लेते, एक आपको दे देते हैं। अब फीस कैसे, कितनी जमा करनी पड़ेगी वो हालांकि खुद बता देते हैं, लेकिन 10 रुपये प्रति साल के हिसाब से लेट फीस लगती है। अगर आप 5 साल पुराना जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं तो आपको 50 रुपये वहाँ जमा करना होगा बैंक में, और अगर आप 10 साल का बनवा रहे हैं तो 100 रुपये जमा करना होगा। ये प्रावधान होता है। इसके बाद अब आपके पास टेजरी फॉर्म जो होगा, एक तो वो सबमिट कर लेगा, एक आपको कॉपी दे देगा। आपके पास एक टेजरी फॉर्म भी हो गया। तो अब आपके पास 4 दस्तावेज हो गए। पहला ग्राम प्रधान के द्वारा
बनाया गया दोस्तों जो आपका लेटर पैड है, इसके बाद हलफनामा, इसके बाद फॉर्म और ये आपका टेजरी फॉर्म। आप टेजरी फीस कैसा होता है मैंने आपको दिखा दिया है, देख सकते हैं ऐसा फॉर्म होगा। अब आपको जाना है अपने सीएमओ के पास। सीएमओ कौन होता है आपको पता होगा, जो अपने आपके ज़िले का पूरा मेडिकल विभाग देखता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर बोलते हैं, उसे सीएमओ बोला जाता है। उसके पास जाना होगा, वो आपको एक साइन और मुहर लगा देंगे। इसके बाद ये सारे दस्तावेज अब आपको फिर से अपने सचिव या सेक्रेटरी के पास लेकर आने होंगे। सेक्रेटरी के पास लाने के बाद वो आपके फॉर्म को जमा कर लेगा और कुछ दिनों में, 1 या 2 दिनों में ऑनलाइन कर देगा। इसके बाद 8 से 10 दिनों के बाद आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है। और आपको अपने सचिव के कांटेक्ट में रहना है, क्योंकि उन्हीं के पास दोस्तों फॉर्म बनकर आएगा और उनसे आप अपने जन्म प्रमाण पत्र को 8 से 10 दिन बाद जैसे बन जाता है आपको ले लेना है। तो ये पूरा तरीका होता है पुराने से पुराना जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का। मैंने आपको 4 दस्तावेज बताए जो कि आपको सबसे पहले ग्राम प्रधान के पास जाकर एक लेटर पैड पर लिखवा लेना है कि आपको वो वाली बात जानता है, आप इस ग्राम प्रधान इस गांव में रहते हैं वगैरह वगैरह। इसके बाद आपको जाना है तहसील, हलफनामा बनवाना है और ये फॉर्म आपको एक सेक्रेटरी या तहसील से लेकर ही भर लेना है, उसमें नोटिस करा लेनी है। इसका टेजरी फीस या लेट फीस जमा करनी है और इसके बाद सारे दस्तावेज आपको अपने सचिव को दे देने। इसके बाद आपको 8 से 10 दिन का इंतजार करना है और आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं शहरी क्षेत्र के लिए। दोस्तों अगर आप जैसा सारा मेथड सेम है, बट आपको ग्राम प्रधान के अलावा जो आपका नगर पंचायत या नगर पालिकाएं होंगे वहाँ पर जाना होगा, वो आपका पहला स्टेप होगा। बाद बाकी सारा सेम रहता है। तो ऐसे आप घर बैठे, हालांकि घर बैठे नहीं से बोल सकते हैं, मतलब कि थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा आपको, बट आपका आसानी से जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है। तो ये पूरा मेथड होता है कि पुराने से पुराना ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट आप कैसे बनवा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जानकारी इस पसंद आई होगी और वीडियो को अगर आप लाइक शेयर कर देते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। चैनल हेल्प इन हिंदी को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।